सभी साथियों को मेरा जय हिंद। तो आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 10th इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन 2024, जो भी यहाँ पे छात्र 2024 बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं उनके लिए हमारा यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मतलब आपको पता होगा कि 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जो सरकार ने नियम लागू कर दिया है। प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसमें भी 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, एक एक नंबर के होते हैं। आपको उमर शीट में फिलअप करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी जो 2024 में मेरे भाई बैठने वाले हैं बोर्ड पेपर में, उनका भी 20 नंबर का आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। उनको भी उमर शीट में फिलअप करना होगा। और फिलअप करते समय उमर शीट में थोड़ा भी अगर गोले से बाहर निकल गया, गलती हो सकता है। वहाँ पे बाहर गोले से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बताएंगे। आपको पेन कॉपी लेकर साथ नोट करते हुए चलना है। आप मेरे इस क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा क्लास को देख कर जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपके भाई ने कितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे 2024 में बोर्ड पेपर देने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हमारा चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के ही 20 प्रश्न होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आपको शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़कर देखना होगा। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। तो प्रश्न और पहला, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में, 1873 में, 1876 में, 1889 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होगी हमारा, तो 7 से 8 मिनट का क्लास होगा। आपको देखना है, पेन कापी लेकर नोट करते हुए चलिए। मैंने जितने भी सन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। सन वाइज क्वेश्चन 100% गारंटी है कि पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, 1789 में, ठीक है। और प्रश्न नंबर तीसरा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 में, 1856 में, 1860 में, 1862 में। इसका कौन सा सही होगा? तो मैंने नीचे रेड कलर में जो लिखा है आंसर लिख दिया। मेरे बोलने में कोई गलती हो जाती है, नीचे जाकर देख सकते हैं। आपको कोई टेनियर या क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको वैसे ही तैयारी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से करा देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा यहाँ पे 1862 ईस्वी में। प्रश्न नंबर चौथा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो 1848 में। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसी से क्वेश्चन हम लाए हैं। मॉडल पेपर हम बहुत सोच समझ कर, बहुत रिसर्च की बात तैयार की है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आप 5 देख लीजिए। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में, 1814 में, 1816 में, 1817 में। कब हुई थी दोस्तों? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1815 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 6वां देख लीजिए। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असीमित राजतंत्र था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा देश केंद्र शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। कौन सा था? तो जर्मनी था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लास लंबी नहीं होगी, आपको यहाँ पे रुककर क्लास को अंत तक देखना है, यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब प्रश्न नंबर 8वां, जर्मनी संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा, आम जनता। रेड कलर में नीचे लिखा हुआ आंसर आप देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 9, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? विलियम ने, मेजनी ने, नेपोलियन ने, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न, जितने भी प्रश्न सब पर स्टार लगा लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को, विरोध, वाल्टेयर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों, रूसो को।
प्रश्न नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से, इटली से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस से। प्रश्न नंबर 13, अगला प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कानून, मेजनी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, मेजनी ने। प्रश्न नंबर 14, जोसेफ मेस्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यंग इटली। अब प्रश्न नंबर 15, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी से। अब प्रश्न नंबर 16 बेहद इंपॉर्टेंट, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? जारशाही, बोरबोन, हैंसवर्ग, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, बोरबोन वंश। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्रसा की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा इस प्रश्न का। अब प्रश्न नंबर 18 देख लिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन के बारे में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे पेपर में जरूर पूछ दिए जाएंगे। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस देश से था। अब प्रश्न नंबर 19, सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, नेकर, विरोध, नेपोलियन। तो रूसो ही था जो उपबंधन नामक पुस्तक के लेखक थे। जितने भी पुस्तक के लेखक होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 20, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपियों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, कावूर, बिस्मार्क, मैटरनिक, मेस्सनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा, इन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यूपी बोर्ड के जितने भी यहाँ पे छात्र हैं सबके लिए यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है, जो भी 10वीं के पेपर 2024 में देने वाले हैं। और कमेंट में अपना नंबर ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन होंगे या मॉडल पेपर होंगे यहाँ पे आपको ज़रूर देंगे। और आपको जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर देंगे फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों आप तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त या साथी होंगे उनको भी शेयर करिएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद साथियों, आप मेहनत अच्छी तरीके से करिए।